काफी कुछ किया है। डिसेबल हाइड, इसमें रिमोट कंट्रोल में क्या क्या है? हाँ तो यहाँ टाइम का सेटिंग नहीं है यार, मुझे लगता है कि शेड्यूल करते समय ही होगा वहीं पे। हाँ सर, स्टार्टिंग में होता है, और सर हो जाएगा तो सब लोग फिर से इसी लिंक पे क्लिक कर देंगे, फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छा, रिकरिंग हो जाता है। यस सर, तुरंत हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब तुमने जो है इसको यूज किया है काफी। हाँ सर, शुरू से 2 महीने से यूज कर रहे हैं इसी को। इसी से कोचिंग पढ़ाते हो? यस सर। चलो अच्छा है। तो हम एक पाथ होमोटोपी ढूंढ रहे हैं। डिफाइन मैथ दिस बाय, तरीका क्या होगा? एफ ऑफ एस टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू एफ ऑफ एस प्लस जो ये जो बेस पॉइंट है टी इंटू एक्स जीरो। हमने एक ये मैप लिया क्लियरली, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? इट इज कंटिन्यूअस, constant map continuous, identity map continuous, product of two continuous maps is continuous, sum so this is continuous, this is continuous, and so this is continuous, sum of two continuous function is continuous, and so finally fst is continuous. आपको पाथ होमोटोपी दिखाना है तो और क्या दिखाना होगा बताएं, क्या क्या दिखाना होगा? fs0 जरा देखिए क्या है, क्या fs है पहला फंक्शन? fs1 क्या है? x0 बाई 1 कर लीजिए, रेफर कर लीजिए आसानी से। x0 जो है आपका, ये हमें ये दिखाना है लूप एट x0 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलिए, ex0 तो कांस्टेंट मैप है ना एट x0, नोशन पहले बताया गया था आप लोगों को। हाँ सर। तो एंड और क्या कंडीशन चेक करना है? f0t करेंगे तो 1 माइनस टी इंटू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स टी एक्स 0। अब आप बताओ f0 क्या होता है? f0 यहाँ पे फिगर देखो आप लोग, f0 क्या है? x0 है कि नहीं भाई? f0 मतलब लूप का बिगिनिंग इनिशियल पॉइंट। लूप का इनिशियल पॉइंट क्या है? बोलिए। एफ ऑफ 1t भी चेक कर लीजिए इसी तरह से। इसका मतलब ये जो है पाथ होमोटोपिक है, बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों जो है x0 है। सर विपिन ज्वाइन होने के लिए बोल रहा है। अच्छा अच्छा, तो hence f is a path homotopy and so f and constant loop at x0, so f is path homotopic to ex0, that is, इसका मतलब कि ये जो होगा ये आपका इतना हो, दोनों चूंकि पाथ होमोटोपी तो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, खूब बताया गया है मन से आप लोगों को हाँ सर, हाँ। एक्सप्लिसिटली जो है। तो कोई भी लूप लिया उसका जो क्लास है वो तो बस यही है, तो इसका मतलब एक चेतना का क्या दिया था भाई अभी? चेतना कुछ पूछ रही हो क्या? तुम्हारा नाम अभी दिया था। चेतना क्लास में है? अच्छा, तो ये ट्रिवियल ग्रुप होगा। अच्छा, तो यहाँ से हमने देखा कि अगर कॉन्वेक्स सेट है तो ये ट्रिवियल ग्रुप होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और बात, या इसको रिजल्ट करके दे दें, आप लोगों को एक्सरसाइज दे दें, प्रूव दैट bn कहें या
dn कहें, डेल्टा n कहें, है ना, dn डेल्टा n, prove that has trivial fundamental group, trivial fundamental group। मतलब ये जो शेप्स हैं इनके फंडामेंटल ग्रुप्स ट्रिवियल फंडामेंटल ग्रुप, कहने का मतलब ये हुआ पाई वन फंडामेंटल ग्रुप ऑफ Bn, कोई एक पॉइंट ले लें x0, है ना, कोई एक पॉइंट ले लें, और अभी हम बताएंगे कि चूंकि ये पाथ कनेक्टेड है तो किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो कोई भी पॉइंट चुनिए सबका फंडामेंटल ग्रुप आइसोमॉर्फिक होगा। तो पाई वन Bn x0 ये जो है आपका Ex0 होगा, या कहें आप लोग जानते हैं कि इसी को हमने Dn करके बताया था आप लोगों को। डेल्टा n आप लोग n सिंप्लेक्स है, n रेगुलर n गान समझिए, है ना, रेगुलर n गान नहीं कर सकते, n हेड्रन बोल दीजिए, रेगुलर n हेड्रन। क्यों, कोई बताएगा ऐसा क्यों? ऑब्जेक्टिव टाइप में कह देंगे कि सेंस इफेक्ट Bn कहें, Bn को ही हमने Dn लिया था, डेल्टा n R, ये सब कैसे सेट्स हैं, कॉन्वेक्स सेट्स है ना। यस सर। तो अभी आपने प्रूव किया कॉन्वेक्स सेट का फंडामेंटल ग्रुप क्या होता है, ट्रिवियल होता है। therefore पाई वन Bn x0 इज ट्रिवियल ग्रुप। बताइए, मेरी आवाज सुनाई दी सभी को, क्लियर है ये बात हमारी, हमारी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? सर S1 क्यों सॉरी Sn क्यों नहीं होता है? एशियन कॉन्वेक्स सेट है, अभी फिलहाल अभी हम एशियन का बताएंगे। हाँ अच्छा सर नहीं आइए होता है, वही पूछ रहे आइए थे आइए क्यों। मैं बता देता हूँ, बस यहीं पे जरा देखिए। ए S1 यहाँ पे लूप लेंगे, कोई एक पॉइंट चुन लीजिए सर्कल का, है ना, Yes। कोई एक ले लीजिए, तो क्या होगा, एक मिनट, इसको x0 कर दीजिए, तो एक तो कांस्टेंट लूप एट x0 होगा, दूसरा एक लूप ए भी है, क्या ए और ए दोनों पाथ होमोटोपिक हैं? इस पॉइंट पे आने के लिए यहाँ से इससे और x0 में कोई पाथ होमोटोपी नहीं मिलता है ना। तो इसका मतलब क्या है, या अगर इसका नाम आप f रखिए, तो चूंकि f जो है पाथ होमोटोपिक नहीं हुआ Ex0 के, इसका मतलब इसका क्लास जो है डिफरेंट हुआ इससे, इसका मतलब फर्स्ट सर किधर से फंडामेंटल, किधर जा रहे हैं? हाँ क्या बेटा, किधर से किधर जा रहे हैं? सर सर कोई किधर से डायरेक्शन ले किधर लो जा ना, रहे हैं? डायरेक्शन कहाँ मैटर करता है, तो कोई सर ले लो सर्कल की डायरेक्शन। तरह है तो उसी पॉइंट पे घूम के नहीं आ जाएंगे फिर? अरे भाई, लूप्स क्या बस यही एक ही बना है, और कोई लूप नहीं बनेगा x0 पे, इस पॉइंट पे। हाँ सर वो तो बनेगा बिल्कुल। तो आप सारे लूप्स को लेकर के चलोगे ना, जो जो लूप होमोटोपिक होंगे उसको इस क्लास में डालोगे, जो नहीं है वो दूसरा क्लास बनाएंगे, है ना। तो इसका मतलब x0 पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे चूंकि यह लूप, इसका जो पाथ क्लास है, इसका पाथ क्लास दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब यह जो है ट्रिवियल ग्रुप नहीं है, मतलब नॉन ट्रिवियल है। और आगे हम बताएंगे कि ये आपका जेड होता है, समझ रहे हैं ना, आगे हम इसका कैलकुलेशन बताएंगे।
ये जेड होता जी है। सर। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन मिला कि ये अभी तो मैंने ये बताया कि देखो ये नॉन ट्रिवियल है ना। अब अच्छा ये देखो, अगर आपसे पूछा जाए S1 कॉन्वेक्स है कि नहीं, तो क्या कहोगे? अभी प्रूव किया कि अगर X कॉन्वेक्स सेट है तो फर्स्ट फंडामेंटल ग्रुप जो है ट्रिवियल होगा। तो सिंस फंडामेंटल ग्रुप S1 X0 इज नॉन ट्रिवियल, देयरफॉर एक ये भी बात है, यहीं से जब उठा ही दिए तो बात सुन लो, S1 इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। क्यों भाई, सभी लोग एग्री हो हमसे? सर हम कॉन्वेक्स का ही पूछे थे। अच्छा, तुम कॉन्वेक्स पूछे थे, तो आओ जी यार, ये सर तो छोटी सी बात है, कौन नहीं सी ठीक बात है है। सर, कोई बात नहीं, एक समझ में आ पॉइंट ए गया ले इधर लो, से। एक पॉइंट ए ले लो, लाइन ज्वाइन करो। क्या यह पार्ट, ये छोटी सी बात पूछे हो नवीन तुम, क्या यह लाइन सेगमेंट सर्कल में बिलोंग कर रहा है? नहीं, केवल 2 पॉइंट सरकमफ्रेंस पे होगा, बीच वाला नहीं होगा। नहीं होगा ना, किसी सेट को कॉन्वेक्स कब कहते हैं? पूरा का पूरा सर इंक्लूड होना चाहिए, इसका मतलब कि उसमें तभी होगा। अरे तुम बता रहे हो कि इसका मतलब निकाल रहे हो? सर बता भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। नहीं तो या तो बताओ या पूछो जो है। सर्कल में ये जो है ये पॉइंट्स हैं जो यूनिट डिस्टेंस, अगर यूनिट सर्कल लें, है ना, ये सब पॉइंट्स हैं। आप कोई दो पॉइंट लो, आप कहो कि अरे भाई कोई दो पॉइंट लो, कार्ड ले लो, यही तो लाइन सेगमेंट होगा ज्वाइनिंग दिस टू। ये ये जो पॉइंट्स हैं ये इसमें बिलोंग नहीं करेंगे। और कॉन्वेक्स सेट आप लोगों को बताया गया कि किसी सेट को कॉन्वेक्स बोलते हैं अगर कोई दो पॉइंट लें, फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स ए बी देयर इज अ लाइन। अच्छा, क्या इसमें तुम लोग भी लिख सकते हो क्या? अभी किसी का रेड पेन यहाँ जी पे आ सर। गया, जी तो ये गड़बड़ है यार, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पहले मैं स्टॉप करूँ? अभी तक ये फीचर बदला नहीं क्या? ये तो पहले भी था ऐसा। तो हम लोग लेक्चर ऑर्गेनाइज किए थे मैट्रिक स्पेस का इलाहाबाद में, तो यही हो रहा था, तो पता चला हम भी लिख रहे हैं वो भी लिख रहे हैं, तो ये हुआ है तो बड़ा गड़बड़ है। तो सर आप क्या रिकॉर्डिंग चालू किए हैं क्या? हाँ, बंद कर दें? नहीं, वही हम कहे कि ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग मेरे में भी चालू हो गया है। नहीं, मैंने हाँ रिकॉर्डिंग मेरे में भी दिखा किया रहा है। है कि मान लो अगर शेयर करना होगा तो भेज देंगे तुम लोगों को। अच्छा, सर तुम भी इसका रिकॉर्ड कर जानकारी, सकते हो, मैं आप करूँ तो? नहीं सर, ठीक है, आप ही करिए। अच्छा, तो इसका हमारी बात, जानकारी आप महेंद्र से लीजिए सर, बताएंगे वो। नहीं मुझे अब पढ़ाना है, जानकारी नहीं लेना है, क्योंकि मुझे एडिक्शन नहीं पालना है, मुझे जितना जरूरत है उतना मैं कर ले रहा हूँ, मोर देन सफिशिएंट। बाकी आप लोग फीचर जानो ना। तो क्वेश्चन का सलूशन मिला कि नहीं? जी सर। हाँ, तो चलो जो है, तो इसी तरह से आप एक एक्सरसाइज ये भी कर सकते हो, प्रूव दैट फंडामेंटल ग्रुप ऑफ आर एन। अब जब कन्वेक्स सेट की बात बता दिए हो तो उससे जो है इसको भी फॉलो कर लो। अगर इंडिपेंडेंटली प्रूफ देना चाह रहे हो तो ऊपर वाला प्रूफ लिख लेना। मैं अब आगे बढ़ता हूँ ना। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी ये। तो लेट अल्फा बी ए पाथ, अल्फा बी ए पाथ इन एक्स from x0 to x1, then ये बहुत इंटरेस्टिंग है, then the map alpha cap from fundamental group of x relative to base point x0
to the fundamental group of X relative to a base point x1 is an isomorphism. Then the map defined by map क्या है, ये भी तो बात कर लिया जाए. Defined by अल्फा कैप ऑफ, यहाँ पे कोई लूप ले लिया f at x0, तो हमने डिफाइन कर दिया. क्या कर दिया, जस्ट सोचो. अच्छा अभी फिगर यहाँ बन जाएगा, देखो नहीं तो पहले लिख लेते हैं तब फिर. अल्फा इनवर्स स्टार एफ स्टार अल्फा defined by this is a group homomorphism. ठीक है, दिखाई दे रहा, आवाज सुनाई दे रही है. तो कैसे किया जाए, जस्ट सोचिए. अल्फा जो है पाथ है x0 to x1, ये अल्फा पाथ है. और f एक लूप लिया, f एक लूप लिया यहाँ पे f एट x0, ये लूप लिया. तो जस्ट सोचिए f एक लूप है, अल्फा x0 से x1 है, तो इसका रिवर्स पाथ जो है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा इनवर्स से. बोलिए. मेरी यस आवाज. सर, x1 to x0. हाँ, अब देखिए ऐसे ऐसे घूमिए. अल्फा इनवर्स पाथ कहाँ से हो, कहाँ तक होगा, अल्फा इनवर्स वाला पाथ कहाँ से कहाँ तक होगा, x1 से x0 होगा. x1 से x0 तक. हाँ फिर f के थ्रू आ गए, फिर x0 पे, फिर जो है आ गए यहाँ पे. तो इसका मतलब कि अगर हम कोई लूप लें, लेट अल्फा अल्फा बी ए पाथ फ्रॉम x0 to x1 and f be a loop at x0. तो क्या किया जाए, जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया, देन अल्फा इनवर्स स्टार f स्टार अल्फा इज ए लूप at x1 which is well defined क्योंकि हमने नोशन बात कर लिया है कंपोजिशन ऑफ पाथ्स का बाय स्टार. तो इसका मतलब कोई f लेंगे तो यह एलिमेंट यूनिक होगा. तो इसका मतलब हेंस अल्फा जो कैप है defined from phi1 x0 to fundamental group of x relative to x1, तो ये मैप वेल डिफाइंड है, इज वेल डिफाइंड. इसमें किसी को कोई शंका, कोई क्वेश्चन, आप लोग मुझसे एग्री हो तो क्या किया जाए. हमें तो ये दिखाना है भाई कि ये तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है इंडीड. तो अभी तो मैंने बताया कि ये जो है वेल डिफाइंड है. वेल डिफाइंड क्यों हुआ, ये तो क्लियर है ना. किसी की आवाज नहीं आई. अल्फा इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म. मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को. यस सर. अल्फा के ऊपर क्या लिखे हैं आप? कैप लगाए हैं ना. जी सर. लेट अब कोई दो एलिमेंट्स इसका लिया जाए, कोई दो एलिमेंट्स ले लिया जाए. होमोमॉर्फिज्म तो आप सब लोग जानते ही हो. तो मैंने लिंक शेयर किया है, मैं कर दे रहा हूँ. देन वन में इजिली वेरीफाई, आप जो है मत
लिख देना वन में इजिली वेरीफाई। आप यहाँ पे मैंने भेजा, अपने लैंग्वेज में लिखना वेरीफाई दैट अल्फा कैप ऑफ एफ स्टार जी। इनफैक्ट बहुत आसान है, ये कंजुगेशन टाइप का है ना, आसानी से दोनों साइड का कैलकुलेट करो, मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा, मैंने आप लोगों को भेजा है। जस्ट राइट से चलो आप लोग। तो अच्छा, सब लोग जुड़े हो ना? एक टाइम 40 मिनट्स बीत गया। अभी 10 मिनट बाद जी सर सर। आप होगा ये, फिर लिंक पे सब लोग क्लिक अच्छा, करेंगे फिर वो से ऐसे ही ज्वाइन बताया होंगे। था क्या? मैं ध्यान नहीं दिया। अच्छा, हाँ सर नोटिफिकेशन उसी आया। में। नोटिफिकेशन था, इसका मतलब वार्निंग था। तो राइट साइड से आप यस चलोगे, राइट साइड से चलोगे तो अल्फा इनवर्स एफ अल्फा, इसमें अल्फा इनवर्स जी अल्फा, अल्फा इनवर्स अल्फा जो है, दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा इनवर्स एफ स्टार जी स्टार अल्फा हो जाएगा, जो इसके बराबर हो जाएगा। तो आसानी से आप लोग इसको चेक कर सकते हो। हेंस अल्फा इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म। अब हमें ये बताना है कि यह जो है 1 1 है, ऑन 2 है। तो दो ट्रिक है, एक तो 1 1 ऑन 2 डायरेक्ट प्रूफ करो, दूसरा जो है ग्रुप प्रॉपर्टी यूज करके, दूसरा होमोटोपी यूज करके, दूसरा हम इंडिपेंडेंटली प्रूव करें। तो हमें क्लेम जो है अल्फा इज 1 1 एंड ऑन 2, तो ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम ट्रिक क्या लेंगे? सेंस, जरा ऑब्जर्व करो आप लोग, अल्फा कहाँ से कहाँ तक लूप है? सॉरी, अल्फा तो पाथ है, पाथ फ्रॉम x0 टू x1, है कि नहीं? फिगर देख लो आप लोग। देयरफॉर तो अल्फा इनवर्स रिवर्स पाथ भी आप लोग पढ़े हो, ये कहाँ से कहाँ पाथ होगा? कहाँ से कहाँ पाथ होगा? विल बी ए पाथ x1 to x0। फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम x1 टू x0 हो जाएगा। अब जरा देखा जाए, अभी मैंने बताया कि अल्फा कोई पाथ है तो अल्फा कैप एक इनवर्स, एंड सो हर अल्फा करस्पॉन्डिंग अल्फा कैप एग्जिस्ट किया था। तो हमने यहाँ दिखा दिया कि अल्फा इनवर्स का कैप भी एग्जिस्ट करेगा, जैसे अल्फा का एग्जिस्ट किया वैसे ही अल्फा इनवर्स का कैप एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट, अगर दिक्कत हो तो आप ऐसे ले लेना, बीटा बराबर अल्फा इनवर्स, तो आपको अल्फा इनवर्स का कैप लिखने के बजाय सीधे बीटा कैप आप लिख सकते हो, है ना? ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है, यह जो होमोमॉर्फिज्म है, या इस होमोमॉर्फिज्म का इनवर्स है। तो जरा देखिए आप लोग, अगर हम मैप बनाते हैं, यहाँ पे कम्यूटेटिव डायग्राम बना दें, तो ये है आपका पाई 1 x0, ये है पाई 1 x1, ये तो आपका अल्फा होमोमॉर्फिज्म। पाई 1 x0 से आपको एक होमोमॉर्फिज्म मिल गया अल्फा इनवर्स कैप, एक तो आइडेंटिटी हो मैप मिलेगा यहाँ से, आइडेंटिटी मैप।
एट फाई वन एक्स एक्स जीरो। फिर दूसरा यहाँ से ऐसे आइए, फाई वन एक्स एक्स जीरो, ये आपका अल्फा इनवर्स है, और ये आपका फाई वन, या हम फिगर कैसे बना दें, अल्फा अल्फा इनवर्स, तो ये ऐसे बना दिएगा, ये हो गया, ठीक है। फाई वन एक्स एक्स वन अभी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये अल्फा है, एक आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म मिलेगा इस फंडामेंटल ग्रुप पे। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इसको इसको कंपोज करेंगे, इसके बराबर आ जाएगा, और इसको इसको कंपोज करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो आओ आप लोग कंपोज करो जरा। आप सब लोग कंपोजिशन ऑफ मैप तो जानते ही हो ना। तो एक एलिमेंट यहाँ पे चुना जाए। पहले हम ये दिखाना चाहते हैं कि अल्फा इनवर्स कंपोज अल्फा या आइडेंटिटी है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कौन बताएगा। एक यहाँ पे एलिमेंट चुने। अच्छा, आइडेंटिटी मैप क्या करता है भाई। अगर हम कहें कि आई जो है एक्स से एक्स में आइडेंटिटी मैप है, तो इसकी क्या डिफिनेशन होगी। बताओ, कौन बोलेगा। आप लोग बोलोगे तभी आनंद आएगा। ये 4 लोग आज ज्वाइन नहीं किए हैं। सर कोई एलिमेंट लेंगे, अगर मैप बनाएंगे एफ ऑफ एक्स, तो अगर एक्स हाँ, का है तो एक्स पे ही मैप कर देगा, वेरी जो कि गुड। बगल तो वाले आई कॉलम एक्स में होगा। इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स। बताओ कैसे जो है आप लोग चलोगे भाई। छोटी छोटी बातें तो याद तो करना ही पड़ेगा। चलो आओ, अल्फा कैप हमने एच पे यहाँ पे ऑपरेट किया। मैप का कंपोजिशन मैं एक साइड दिखा दूं। अल्फा इनवर्स ऑफ अल्फा ऑफ एच। अब बताओ अल्फा ऑफ एच की क्या डिफिनेशन है। अभी ऊपर बताया था, अल्फा किसी भी एफ को पाथ क्लास को कहाँ पे ले जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, अल्फा इनवर्स का पाथ क्लास स्टार एच स्टार अल्फा का पाथ क्लास। यही ना डिफिनेशन दिया है आपने, हमने। अल्फा की क्या डिफिनेशन है, बाय डिफिनेशन ऑफ अल्फा कैप। अब फिर अल्फा इनवर्स कैप, तो अल्फा इनवर्स का कैप लगाओ आप लोग, तो क्या बनेगा। अब इसको मान लो बीटा, तो इस तरह से क्या बनेगा। सर इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा जो कैप है वो एक लूप है। तो लूप जो होता है आइडेंटिकल, अरे आइडेंटिटी मैप के वो होता है, हाँ हम्म, होमोटॉपी होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये हमेशा नहीं आइडेंटिटी होता। ओवर अभी तो मैंने S1 में दिखाया। अगर जो है, कॉन्वेक्स सेट के लिए। अगर जो है होमोटोपिक हो गया तो कोई बात है नहीं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। ऐसा मत सोचिए कि ये तो हमेशा होता है ना। तो ये हमेशा नहीं होता, याद रखिए। यही तो हम चेक करना चाहते हैं कि अगर आइडेंटिटी बन गया तो बात ही खत्म हो गई। चूंकि ये नेचुरल वे में डिफाइन किया गया तो ये बनेगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप ये कहो कि कोई भी आइडेंटिटी मैप लूप एट एक्स के होमोटोपिक होगा, तो ये बात गलत है। S1 में मैंने आप लोगों को दिखाया था। S1 में आइडेंटिटी मैप ले लो ये, और एक कांस्टेंट मैप एट 10 ले लो, तो ए और आइडेंटिटी दोनों पाथ होमोटोपिक नहीं। तो चेक करना आप लोग। और फिलहाल मैं
आगे बढ़ूं तो जो अल्फा इनवर्स का डिफिनीशन है उसको यूज किया जाए, कितना लिख पाएंगे, कौन बताएगा, बताओ। मेन बात तो आप लोग बताओ, बाकी तो हमने भेज ही दिया आप लोगों को, लेकिन पता तो होना चाहिए ना। अल्फा इनवर्स बहुत, आप लोग बहुत कमजोर हो भाई, पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे काम नहीं चलता है ना। ये क्लास इसका क्लास स्टार, अब आपका ये एलिमेंट क्या है, एच स्टार अल्फा का क्लास, फिर अगर इसको बीटा कहो तो बीटा इनवर्स का क्लास इंटू दिस एलिमेंट इंटू बीटा। अब जरा देखो, इसको इसको कंपोज करो और इसको कंपोज करो। अच्छा, अल्फा इनवर्स का इनवर्स, इसका रिवर्स पाथ क्या होगा भाई, ऐसे गए अल्फा है, ऐसे आए अल्फा इनवर्स है, फिर अल्फा ऐसे ही हो गए जाएगा। अल्फा हो जाएगा। तो ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा इनवर्स हो जाएगा। और आप लोगों ने पढ़ा है कि अल्फा स्टार अल्फा इनवर्स ये क्या होता है, आइडेंटिटी होता है ना। यस सर। तो ये जो है आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, तो बचेगा कितना, और वैसे ही ये आइडेंटिटी हो जाएगा तो आएगा एग्जैक्टली एच। तो आप हमने ये देखा कि कोई भी हम पाथ क्लास ले रहे हैं वो फिक्स हो रहा है, तो कौन सा मैप है जो हर एलिमेंट को फिक्स करता है, जो आइडेंटिटी मैप है ना, वही तो फिक्स करता है। यस। इसका मतलब दिस फॉर ऑल एच इन फंडामेंटल ग्रुप ऑफ एक्स रिलेटिव टू बेस पॉइंट दिस, तो ये क्या है, सॉर्ट करता है। हेंस हमने ये देखा कि अल्फा इनवर्स के द्वारा जो इंड्यूस्ड होमोमॉर्फिज्म है और अल्फा के द्वारा जो इंड्यूस्ड होमोमॉर्फिज्म है, उन दोनों का कंपोजिशन जो है आइडेंटिटी मैप हो गया। और इसी तरह से आप लोग उल्टा चलिए सिमिलरली, तो अल्फा कंपोजिट अल्फा इनवर्स, ये भी जो है आपका आइडेंटिटी होगा। यह कहाँ पे आइडेंटिटी होगा भाई, अल्फा कंपोजिट अल्फा इनवर्स, जरा इस फिगर में देखिए, यहाँ से पकड़िए, ये वाला पार्ट पकड़िए, यहाँ से यहाँ कंपोज करेंगे, कौन सा मैप बनेगा, ये अल्फा है, ये अल्फा इनवर्स है, अल्फा इनवर्स का कैप, और ये अल्फा है। आइडेंटिटी मैप ऑफ एक्स एक्स हाँ, वन। पहले इन दोनों कंपोज करो, कितना लिखोगे। हाँ, और फिर ये कहाँ पे बनेगा, क्या बोले नवीन, सर आइडेंटिटी मैप ऑफ पाई ऑफ एक्स एक्स वन। x1 पे ये बनेगा, तो ये हो गया। तो आइडेंटिटी मैप I1 x, ये बताओ मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं। Hence, अब वन इनवर्स मिल गया, इसका मतलब ये 1 1 on 2 हो गया, है ना, इनवर्स की यही डेफिनेशन है। Hence, अल्फा इज एन आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का, नहीं। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को इस रिजल्ट से बताया कि अगर आपको जस्ट सोचो, बाकी प्रूफ मैं आप लोगों को भेजा हूँ, उससे देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग वे में है। जस्ट सोचो, आप लोगों को मैंने बताया कि अगर x0 और x1 के बीच पाथ मिल जाए, तो जो इस
फंडामेंटल ग्रुप इसका इसके रिस्पेक्ट में होगा, वही फंडामेंटल ग्रुप इसका इसके रिस्पेक्ट में होगा। ये रिजल्ट यही बता रहा है। बताइए ऊपर का रिजल्ट क्या बता रहा है कि इसके रिलेटिव जो फंडामेंटल ग्रुप है और इसके रिलेटिव जो फंडामेंटल ग्रुप है ये आइसोमॉर्फिक है, प्रोवाइडेड देयर इज ए पाथ अल्फा फ्रॉम x0 टू x1। यही ना बात है। क्या वो मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही किसी को? आ रिस्पांस रही है तो दो, सर, आ रही है। रिस्पांस तो दो यार। मेरी बात मैंने क्या कहा आप लोगों को कि स्टेटमेंट पढ़िए कि अगर अल्फा x0 से x1 में पाथ है फ्रॉम x0 टू x1, तो इस अल्फा की मदद से हम एक आइसोमॉर्फिज्म पाते हैं जो फंडामेंटल ग्रुप ऑफ पाई1 x x0 इज आइसोमॉर्फिक टू पाई1 x x1, ऐसा होता है। और ये आइसोमॉर्फिज्म कौन सा होता है? ये जो अल्फा कैप मैंने बताया ये नेचुरल वे में मिलता है, लेकिन ये अल्फा कैप कब मिलेगा? ये अल्फा कैप कब मिलेगा? जब कोई आपके पास अल्फा हो तब ना। अच्छा, मतलब पाथ होगा तभी मिलेगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जस्ट कोरोलरी प्रूफ मैंने एक्सप्लिसिटली भेजा है। अब आप लोग थोड़ा करो मेहनत जो है, क्योंकि जब मैप की डिफिनीशन नहीं पढ़ना चाहोगे तो कोई कुछ नहीं समझा पाएगा। आप सब लोग कोई रिस्पांस नहीं देते हो। अरे कुछ तो इंटरेक्ट करो यार, ताकि कुछ कोरोना काल में इंटरेक्टिव बने। अब देखो, अगर मैं ये कहूँ कि PX इज पाथ कनेक्टेड, अब आप सब लोग सोचो पाथ कनेक्टेड एंड x0 x1 be any two points, तो क्या होना चाहिए? बताओ दोनों के फंडामेंटल ग्रुप में क्या अंतर होगा? देन प्रीति, प्रीति जुड़ी हो? रीना? विपिन तुम बोलो। श्वेता? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? शिखा सिंह? सबाना? सर्वेश? नवीन? यस सर। बोलो। चेतना तुम बोलो। सर आइसोमॉर्फिक होगा। क्यों होगा? वेरी गुड, क्यों होगा? सर आपने दिया ही है कि पाथ कनेक्टेड है। तो इसका क्या मतलब हुआ? सर ये दूसरे का आइसोमॉर्फिक है। इसका मतलब ये हुआ कि पाथ कनेक्टेड है तो x0 से x1 में एक पाथ मिलेगा। तो मान लो वो पाथ अल्फा है, तो ऊपर रिजल्ट तो मैंने बता ही दिया है कि अगर पाथ पाथ मिल गया तो आइसोमॉर्फिक होंगे, तो पाथ कनेक्टेड में पाथ तो मिल ही जाएगा, है ना? तो इसका मतलब इसका और इसका फंडामेंटल ग्रुप सेम होगा। इसका मतलब अगर स्पेस पाथ कनेक्टेड है तो ये जो फंडामेंटल ग्रुप हम ले रहे हैं पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये पॉइंट मैटर नहीं करता। यही ना बात हुई। ये जो फंडामेंटल ग्रुप है ये इंडिपेंडेंट ऑफ बेस पॉइंट होगा। क्यों कह सकते हैं? यस सर। तो भाई जब बेस पॉइंट पर निर्भर नहीं करेगा तो इसलिए इसको पाथ कनेक्टेड स्पेस के केस में सीधे सीधे रफली कहते हैं फंडामेंटल ग्रुप
ऑफ एक्स। तो कभी कभी आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट द फंडामेंटल ग्रुप इज इंडिपेंडेंट ऑफ बेस पॉइंट्स इन अ पाथ कनेक्टेड स्पेस। तो दैट इज, हम अदर वर्ड्स में कर दें, इन अदर वर्ड्स in other words fundamental group, the fundamental group of x is independent। चलो आप लोग समझ रहे हो, अच्छा लगा। इंडिपेंडेंट ऑफ बेस पॉइंट। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो प्रूफ मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं, मैंने एक्सप्लिसिटली पूरा लिख करके बता दिया है ना। और समझ लिया जाए, स्टेटमेंट तो लिख ही दूं मैं। लेट x0 in x and a सी तो नहीं ले लिया है, एंड a is a सब स्पेस। अच्छा, टोपोलॉजिकल स्पेस में सब स्पेस की क्या डिफिनेशन है? क्या होना चाहिए? देन द इंक्लूजन मैप। अच्छा, इंक्लूजन मैप कोई बता सकता है? हम लोग जनरली आई से डिनोट करते हैं। अब लिख दिया जे से, तो जे ही नोटेशन लेके चलेंगे, नहीं तो फिर आप लोगों को बदलना पड़ेगा। ऐसा लिखने का मतलब ये है, आप लोग स्पेनियर की बुक देख सकते हैं, हम इसको टोपोलॉजिकल पेयर कहते हैं। अगर ए इज सब स्पेस ऑफ एक्स, तो इसको हम इस पेयर को टोपोलॉजिकल पेयर बोलते हैं, है ना। तो ये जस्ट ए टोपोलॉजिकल पेयर। और मैप इस तरह कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं कुछ बातें रिकॉल कर दूं कि ये कोई मैप है x0 टू y0। इसका मतलब ये है एफ इज ए कंटिन्यूअस मैप सच दैट एफ ऑफ x0 जो है वो y0 है ना। ये नोशन इसका मतलब होता है। तो इंक्लूजन में पहले कोई बता दे तो फिर मैं बात करता हूँ। देखिए, ये नेचुरल फिनोमेना है, इसको लैंग्वेज देने के लिए मैंने तो एक्सप्लिसिटली पूरा प्रूफ लिख दिया। आप लोग अभी कहोगे तो मैं बताऊंगा भी। देखो, जस्ट ये सोचो, यह ए है, इसका ये छोटा सा पार्ट पकड़ लिया, ये जो है आपका ए है। यह ए है, और ये पूरा जो है, ये पूरा क्या बोल रहे थे, क्लास है। तो ये पूरा आपका, ये पूरा एक्स है, इसको मैं जस्ट ऐसे कर दूं, ये पूरा एक्स है। तो यह पूरा एक्स है और ये पूरा ए। इंक्लूजन मैप का मतलब कोई बताए, पहले इंक्लूजन मैप का मतलब बताए। नहीं पता है? ये एक्स का भाई सर सबसेट है, इसीलिए इसको सब स्पेस बोलेंगे। पहली बात, ये बात ध्यान रखिए, टोपोलॉजिकल स्पेस में सब स्पेस का मतलब जस्ट इट इज अ सबसेट ऑफ एक्स। हाँ, क्या बोल रहे थे नवीन, बोलो। जे जो है इंक्लूजन मैप है, इसकी क्या डिफिनेशन होगी?
इंक्लूजन मैप इज आइडेंटिटी मैप ऑन ए, समझ रहे हो, रिस्ट्रिक्शन ऑफ आइडेंटिटी मैप ऑन जस्ट। हाँ बताए थे, बुक में भी पढ़े थे लेकिन ध्यान से उतर गया है। बुक कोई में पढ़े बात थे ये नहीं। आपकी बुक में। हाँ, तो ये जो है ये J इज इक्वल टू 1 एट ए, आइडेंटिटी मैप एट ए। तो अब बताओ आप लोग, किसी भी ए को कहाँ पे ले जाएगा इंक्लूजन मैप? किसी वैल्यू पर, सिंगल वैल्यू पे रिस्ट्रिक्ट करेगा। अरे बताओ ना, आइडेंटिटी मैप है तो या इसको कहाँ पे लीव करेगा? अच्छा ए ए का पर। इमेज तो यही होगा ना। तो जस्ट हम कह क्या रहे हैं कि इन द इंक्लूजन मैप, ये तो मैंने ढेर सारी बात बता दिया, स्टेटमेंट तो मैंने पूरा ही नहीं किया, सॉरी, ये कुछ टर्म्स आ गए थे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। और आप इसका प्रूफ तो बताया, स्टेटमेंट लिख दिया जाए। इंक्लूजन मैप दिस induces, so induces a group homomorphism, J star from fundamental a group of A relative to base point x0 into the fundamental group of X related to x0। अब बहुत नेचुरल है, सर बहुत इंक्लूजन में आप समझ में नहीं आया, एक बार फिर बता दीजिए। नहीं समझ में आया? अरे ये तो एकदम, मतलब किसी मैप को देखो, मैंने कहा इंक्लूजन मैप की डिफिनेशन, J फ्रॉम A इंटू एक्स गिवन बाय, नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे देखो, J A इक्वल टू A फॉर ऑल E बिलोंग्स टू A, ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्लूजन मैप। इंडीड जो है, देखो इसका एक जनरल फिनोमेना ये है कि आप जो है ए से, मान लो ये सब स्पेस है नहीं है, ए से एक्स में कोई भी 1 1 मैप मिल जाए, ए से एक्स में 1 1 मैप मिल जाए तो भी इसको हम इंक्लूजन मैप बोलते हैं, है ना। यहाँ तो पे है तो सर ये ए से ए का ही मैप हुआ था फिर तो। कहाँ है इसे ए का मैप हुआ? अच्छा ये बताओ, ये एलिमेंट एक्स में नहीं आएगा? हाँ सर, मतलब एक्स का तो हो सकता है, मतलब वो तो और बड़ा सेट हो गया। हाँ तो मतलब मैप तो हम देखा कह जाए तो सकते हैं वो, ना, ए से ए में है, लेकिन चूंकि हम कहेंगे एक्स तो ए तो एक्स का सबसेट है, तो इसका मतलब कोडोमेन इसका एक्स भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? इनफैक्ट ए का कोई भी बना सुपर सेट ले लो, उसको हम इसका कोडोमेन बना सकते हैं, है ना। ठीक है सर। ठीक है, तो यह एक हाँ सर। इंक्लूजन मैप है। अच्छा, तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इस जे की मदद से एक आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा। आप लोग जरा पलट लेना, हर बुक में तो दिया है इंक्लूजन मैप का डेफिनेशन जो है। हम एक मैप डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन एकदम नेचुरल वे में। वरुण का क्लास है? वरुण का आगे क्लास है, इसके प्रूफ को कंटिन्यू कर दिया जाए। हम्म? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सर वॉइस सही नहीं आ रही है, हाँ स्क्रीन सर भी दिखाई फ्रीज दे हो कुछ जा पड़ रहा नेटवर्क था। इशू लिख करके दे रहा है, तो इसका प्रूफ आप लोग देखना, अगर जिसको आवाज हमारी सुनाई दे रही है, मैंने शेयर किया है, इसका प्रूफ आप लोग करो, डिफिनीशन पढ़ो, इंक्लूजन मैप क्या है और सारी चीजें,
ये समझो असाइनमेंट है, कम से कम ये कर लोगे तो एक्सप्लिसिटली मैंने प्रूफ आप लोगों को शेयर किया है, आप लोग इसको करना। और आज बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है। आगे एक और थ्योरम मैंने बताया है, अगर आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा हो तो ये देख लो आप लोग। लेट x0 in x and C be a path connected path component of x, then in fact a fundamental group of x, यहाँ पे component of x containing, आवाज किसी को सुनाई दे रही है, किसी को नहीं सुनाई दे रही? सर इस कट समय तो कट के आ सब रही है आवाज। अच्छा, वो नेटवर्क इशू बता रहा है, तो चलो ये मैंने भेजा है। तो पाथ कंपोनेंट क्या है आप लोग इसको एक बार पढ़ लो, तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है, बहुत आसानी से मैंने पूरा प्रूफ को एकदम खोल करके रख दिया है, जिससे कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पढ़ लो, कल हम लोग जो है डिस्कस करें, कल मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे में नहीं आएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों रिजल्ट छोड़ना नहीं आप लोगों को, कि पाथ कनेक्टेड कंपोनेंट है तो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, और अगर ये सबसेट है तो इसका सब स्पेस है, तो x0 को कंटेन करता हुआ इसका जो फंडामेंटल ग्रुप होगा वो इसका इससे और इसके फंडामेंटल ग्रुप के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा। ये बात, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आप लोग पलटिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, मैं इसको। अच्छा स्टाफ शेयर, हाँ स्टाफ शेयर लिखा है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोले। आज कुछ बात समझ में आई कि कुछ नहीं समझ में आया? लगता है नेटवर्क इशू, किसी की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, थैंक। सुनाई दे रहा है। सर समझ में आया था सर। अच्छा सुना, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन किसी का? देखो ये पहला यूनिट जो फंडामेंटल ग्रुप का है, बहुत बड़ा है, समझो कि बहुत जो है बहुत कुछ बदल दिया करेक्टराइजेशन में। एक पॉइंकारे का जो है एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो थोड़ी फिलॉसफी, थोड़ा ज्यादा टर्म ज्यादा है, क्योंकि ये पूरा लैंग्वेज है, कैसे फिलॉसफी रन करेगी। लेकिन प्रूफ्स जो है सिंपल फॉर्म में है, एक्सप्लिसिट है, बशर्ते कि आप लोगों को डिफिनीशन पता हो कि किसको क्या कहेंगे। अब फंक्शन की डिफिनीशन नहीं पता है तो फंक्शन की कोई प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो थोड़ा मेहनत करिए आप लोग, आसानी से आ जाएगा। और ये